गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरित दैनिक पारायण के अंतर्गत आज दोहा क्रमांक 79 से 80 तक हम चलेंगे और साथ साथ में हमारे राम जी भी चलेंगे। और तापस वेश विशेष उदासी के रूप में तीनों एक चित्र अपने आँखों में लाइए कि राम लक्ष्मण और सीता जी खड़े हुए हैं और आज्ञा मांग रहे हैं, जाने की विदा मांग रहे हैं। और निकष वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखी लोग बिरह दब दाढ़े। निकल के सबसे पहले गुरु जी के दरवाजे पे पहुँचे, यानी गुरु जी से विदा मांगने के लिए गए। तीनों जब पहुँचे वशिष्ठ जी के दरबार पर, जो ही द्वार पर पहुँचे तो देखे सारे लोग जो है बिरह रूपी दावा नल में जल रहे हैं। जिस प्रकार से जंगल की आग एक तरफ जब शुरू होती है तो फिर बुझती नहीं है वो जंगल की आग, तो इसी प्रकार से सारे लोग बड़े दुखी हैं। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। और ब्राह्मणों को बुलाया सबको, और ब्राह्मणों को बुला करके सबको वर्ष भर का भोजन की व्यवस्था की। जितने ब्राह्मण आए उन सबको कहा भैया लोगों को आदेश दे दिया कि भाई इनके भोजन वर्ष भर के भोजन की व्यवस्था की जाए ताकि ये लोग निश्चिंत हो जाए। और गुरु सन कई बरसासन दीने आदर दान विनय बस कीने जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। और जो भी याचक जो थे भिखारी थे उनको भी नाना प्रकार से दान मान सम्मान करके उनको भी संतुष्ट किया। और अब देखो भैया वो तो राजकुमार थे और रानी थी सीता जी, तो दास दासी सबको बुलाया और जाको गुरु जी को सौंप दिया। गुरु जी ये मेरे दास दासी हैं, इनकी भी आप लोगों को साथ समार आपको करना है। दासी दास बुलाए बहोरी गुरु जी सौंप बोले कर जोरी। हाथ जोड़ करके गुरु जी को सौंप दिए उनको। और क्या कहते हैं राम जी कि सबके सार सवार गोसाई करब जनक जननी। हे गोसाई, हे गोस्वामी जी, आप इनका ध्यान कीजिए। देखो भैया वशिष्ठ जी भी गोसाई में हैं, क्योंकि ये वशिष्ठ जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं और सारे देवता जो हैं ये भी सब तमाम जो है गुरु परंपरा ब्रह्मा से चालू होती है। तो उनको गोसाई कह रहे हैं कि करब जनक जननी। जैसे माता, देखो अब आप और माता पिता अपने बच्चों की जैसे देखभाल करते हैं तो लोग उसी प्रकार से अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनका इतना ध्यान रखा जाता था। और ये शिक्षा भी हमें दी जा रही है कि जो आपके अधीनस्थ हैं, आपके घर में जो भी काम कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनका भी आपको ध्यान उतना ही रखना है जितना आप अपने बच्चों का रखते हैं। बार जोर जोग पानी कहत राम सबो सनय मृदु वाणी। बार बार हाथ जोड़ करके राम जी। अब यहाँ पर भैया एक पुरुष का एक बताया कि नर लीला बता रहे हैं इस समय। अब बीच बीच में देखो फिर भी याद करेंगे, वो बता देंगे भैया नर नहीं है नारायण है। अभी नर लीला कर रहे हैं, इसे सबके हाथ जोड़ रहे हैं सारे लोगों के हैं। कह सब सन मृदुवानी मीठे बच्चे सबसे क्या कहते हैं, सो सब भांति मोर हितकारी। वो देखो भाई आप लोगों में से मेरा जो हितु वही है, मेरा चाहने वाला कौन, जो मेरे पिताजी का देखभाल करेगा, पिताजी को सांत्वना देगा, पिताजी को सुखी रखेगा अपने वचनों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा। मातु सकल मोरे बिरह जे न हो या दुख दीन। और भैया ध्यान रखना आप सब लोग, हमारी माताएं जो हैं वो किसी प्रकार से ज़्यादा दुखी ना हो, उनको सांत्वना देती है। भाई देखो पहले क्या है, आप तो खैर भूल भाल के लोग नहीं, तो सब दुखी आदमी होता था, उसे पुराणों की कहानी, इतिहास और पुराण की कहानी सुना के भाई देखो आप ही दुखी नहीं हो, संसार में ऐसे बहुत से दुखी हुए हैं और देखो उन्होंने किस प्रकार से जीवन अपना दिया है। ऐसी कहानी सुना करके लोगों के दुख दूर किया करते थे, सांत्वना देते थे। सोई उपाय तो मैं करऊ सब पुरजन परम प्रवीण। अरे आप लोग तो हे हमारे पुरजन है, हमारे मोहल्ले के वासियों हैं, आप तो सब बड़े प्रवीण हैं। आप ध्यान रखना भाई। और अड़ोस पड़ोस वालों से कह रहे हैं भगवान, क्यों भाई पड़ोस वाली तो ध्यान रखते हैं पड़ोस का, तो इसलिए पुरजन कहा है। पुरजन परिजन सब लोग जो है
आप ध्यान रखिएगा, हमारी माताएं दुखी ना हो, हमारे पिताजी जो है ज़्यादा उनको सार संभार करना, उनको संभालना, उनको किसी प्रकार से ढाढ़स देना, विश्वास दिलाना कि भैया समय जात नहीं लागत वारा, जल्दी ही लौट के आएंगे। इस प्रकार से राम जी कह रहे हैं और आगे का प्रसंग हम कल सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।